आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। ये उस वक्त की बात है जब हमारे स्कूल का रीयूनियन था। उस रीयूनियन में हमारे बचपन के काफ़ी सारे दोस्त आए हुए थे। उन्हीं में से एक दोस्त था जिसका नाम था विनय। अब क्योंकि हम चार दोस्त जो वहाँ पर बैठे थे, हमें एडवेंचर बहुत पसंद था, तो विनय ने मुझे एक किस्सा सुनाया। विनय ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना सा स्कूल था। सेंट मैरीज हाई स्कूल, कुछ ऐसा ही नाम था। ये स्कूल एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था और इस स्कूल के आसपास एक घना जंगल था। कहते हैं कि ये स्कूल पहले एक ऑर्फनेज हुआ करता था, लेकिन एक रात वहाँ आग लग गई थी और कई बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद ये स्कूल बनाया गया, लेकिन तब से ही लोग कहते हैं कि स्कूल में अजीब घटनाएं होती है। रात के वक्त जो लोग स्कूल के आसपास से गुजरते हैं, उन्हें बच्चों की हंसी और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। विनय ने बताया कि वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक छोटी लड़की को वाइट ड्रेस में देखा था, जो स्कूल के कॉरिडोर में घूमती थी। इस वजह से स्कूल के आसपास के लोग वहाँ जाने से डरते थे। आगे किस्सा सुनाते हुए विनय ने मुझे कहा कि एक दिन एक नए प्रिंसिपल, उनका नाम कुछ मिस्टर सुरेश मेहता था, उन्होंने उस स्कूल को ज्वाइन किया। वो मॉडर्न और प्रैक्टिकल सोच वाले इंसान थे। उन्होंने सभी टीचर्स और स्टाफ को बताया कि वो इन सारी अफवाहों पर विश्वास ना करें। उन्होंने कहा, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और इन कहानियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। लेकिन एक रात जब मिस्टर मेहता लेट नाइट ऑफिस में काम कर रहे थे, तब कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 11 बजे उन्होंने एक हल्की सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई बच्चा उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। उन्होंने सोचा कि शायद कोई स्टाफ मेंबर होगा, लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। वो वापस अपने डेस्क पर जाकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि एक पुरानी फोटो फ्रेम जो दीवार पर लटकी हुई थी, वो हिलने लगी। फ्रेम में पुराने ऑर्फनेज के बच्चों की फोटो थी। मिस्टर मेहता डर गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को समझाया कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन तभी उनके कान के पास एक बच्चे की हंसी की आवाज़ आई। वो सीधा उठकर अपने घर चले गए। अगली सुबह ये बात पूरे स्टाफ में फैल गई। स्टाफ मेंबर्स में डर का माहौल था। फिजिक्स टीचर मिस्टर शर्मा ने कहा, मैंने भी एक बार लाइब्रेरी में एक छोटी बच्ची देखी थी, लेकिन जब मैंने उसे आवाज़ दी तो वो गायब हो गई। एक दिन स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने डैर के चक्कर में एक प्लान बनाया। क्लास 10 के चार दोस्त रोहन, मीरा, कबीर और अंजलि ने डिसाइड किया कि वो रात को स्कूल में रुकेंगे और देखेंगे कि सच में कोई भूत है या नहीं। उन्होंने अपने टॉर्चेस और स्नैक्स का इंतजाम किया और रात को स्कूल के अंदर छुप गए। रात के 12 बजे के आसपास जब सब कुछ शांत था, तब उन्होंने एक हल्की सी आवाज़ सुनी। आवाज़ एक कमरे से आ रही थी जो पुरानी केमिस्ट्री लैब थी। रोहन ने कहा, चलो वहां चलते हैं और देखते हैं क्या है। जब वो लैब के पास पहुंचे, तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। लैब का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कॉर्नर में उन्होंने एक छोटी लड़की को देखा। वो लड़की वाइट ड्रेस में थी और अपना सिर नीचे की तरफ किए बैठी थी। मीरा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। एक ठंडी आवाज में उसने कहा, मुझे यहाँ से छुड़ा दो। अंजलि चीखने लगी और सब भागकर लैब से बाहर आ गए। लेकिन जब उन्होंने वापस देखा, तो वो लड़की लैब के दरवाजे पर खड़ी थी और उस लड़की ने कहा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है। चारों दोस्त डर के मारे स्कूल के कॉरिडोर में भाग रहे थे, लेकिन हर जगह वो लड़की उन्हें दिख रही थी।
कभी लाइब्रेरी के अंदर, कभी असेंबली हॉल में, और कभी प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने। सब कुछ एक बुरा सपना लग रहा था। आखिरकार उन्होंने स्टाफ रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी ऑर्फनेज के केयरटेकर की थी। उसमें लिखा था कि एक लड़की, अनामिका, ऑर्फनेज की सबसे छोटी लड़की थी। एक दिन जब आग लगी, तब वो एक रूम में बंद थी और कोई उसे बचा नहीं सका, और तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। रोहन ने कहा, हमें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी, शायद तभी ये सब खत्म होगा। उन्होंने डायरी के लास्ट पेज पर लिखा मंत्र पढ़ा और स्कूल के मंदिर में दिया जलाकर प्रार्थना की। उस रात के बाद उन्होंने लड़की को कभी नहीं देखा, लेकिन सेंट मैरीज हाई स्कूल की वो रात उन चारों के जहन में हमेशा के लिए बस गई। अभी लोग कहते हैं कि अगर रात के वक्त स्कूल के पास जाओ तो अनामिका की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उसका गुस्सा और दुख शायद अब खत्म हो चुका है। तो ये थी वो कहानी जो मुझे मेरे दोस्त विनय ने सुनाई थी। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।